चलो देखो 3-4 क्वेश्चन अभी बताते हैं, उसका क्वेश्चन कल आएंगे। इसीलिए तुम्हें याद आई लेकिन मन नहीं था। यानी 5-20 मन हो तो वहाँ काबे में ना चलना। ज्यादा क्वेश्चन ना दिया करी सर, दोनों 20 सेट दिया करी। देखो यहाँ पे इसे देख सुनो, जैसे मान लो एक सीरीज इस प्रकार की हो, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमिक दो पदों का अनुपात समान हो, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, A2 अपान A1 करो, वहाँ अंतर करते थे, यहाँ अपान करेंगे तो 4/2 तो 2 आएगा। A3 अपान A2 करो तो यहाँ पे 8/4 तो 2 आएगा। A4 अपान A3 करो तो चौथा पद क्या है 16, 8 दूना 16 2, वो तो अंतर बताए थे, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी बता रहे, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी है ये। हाँ गुणोत्तर श्रेणी, जीपी, ठीक है। फिर क्या है A4 अपान A3 कर दिए, A5 अपान सुनो A5 अपान A4 करो, A5 क्या है 32/16, 16 दूना 32। फिर क्या है A6 अपान A5 64/32, 32 दूना 64 2। फिर क्या है A7 अपान A6 128/64 दूना 128। यहाँ क्रमिक दो पदों का अनुपात समान है, कि गुणोत्तर श्रेणी है, वहाँ क्रमिक दो पदों का अंतर समान रहता है, तो समांतर श्रेणी। तो लिखो ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमिक दो पदों का अनुपात समान हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमिक दो पदों का अनुपात समान हो, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। दो पदों का अंतर, क्रमिक दो पदों का अनुपात समान हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे लिखो 2 4 8 16 32 64 128 डैश डैश, एक गुणोत्तर श्रेणी। 2 4 6 नहीं छना लिखना, 2 4 8 2 4 8 16 32 64 128 डैश डैश so on डैश डैश, so on। हाँ एक गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। हम बोल दिए डैश 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 सो ऑन ऑन सो ऑन। वो फिजिक्स चलो वाले डैश- सर जब डैश लिखवाते बोलते हैं सो ऑन, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। 2 डैश लगाना चाहिए उसे, सो और ऑन लगा बहुत देते हैं, ठीक है। देखो इसमें देखो इसको क्रमिक दो पद, इस सीरीज में क्रमिक दो पदों का अनुपात समान है। देखो इस सीरीज में क्रमिक, सीरीज का मतलब इस श्रेणी में क्रमिक दो पदों का अनुपात समान है। ये अर्थात ये लिखा भी दो ऐसे, अर्थात क्रमिक दो पदों का अनुपात समान है, इसलिए यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। देख लो यहाँ पे दो पदों का अनुपात, लिखो अर्थात लिख सकते हो A2 अपान A1 4/2 तो 2, A3 अपान A2 अर्थात सुगर से लिखना है एक ही होने में काट के सब आएगा। हाँ काट दोगे तो अवगत आएगा, तो काटो चाहे ना काटो वो समझा ही जाएगा काटा गया। समान अनुपात को पदानुपात कहते हैं, समान अनुपात को पदानुपात कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं
समान अनुपात को पदानुपात कहते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। ठीक है, मानक गुणोत्तर श्रेणी लिखो, मानक गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ये लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 डैश डैश। गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी के ये सब आप जीके में बताते हैं। n पद का सूत्र, गुणोत्तर श्रेणी के n पद का सूत्र होता है an इज इक्वल टू a अवार की पावर n माइनस 1। ये जहाँ थी प्रथम पद, जहाँ थी क्या प्रथम पद, अवार क्या है पदानुपात। ठीक है, तीसरा गुणोत्तर श्रेणी के चौथा, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, चौथा ऊपर लिख दे। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल का सूत्र क्या है, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 जब r बड़ा हो 1 से, और Sn इज इक्वल टू एक फार्मूला ये भी होता है ए और 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r जब r छोटा हो 1 से। r का मान 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला, r का मान 1 से छोटा हो तो ये फार्मूला, nवां पद का ये फार्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीनों चीज निकालेंगे। इसमें 1 नहीं है, लिखो 1 है ना, तो देखो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी, क्वेश्चन लिखो सामान्य क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी 2 + 4 + 8 + 16 + 32 डैश डैश का 10वां पद हुआ 10 पदों का योगफल, पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दी गई गुणोत्तर श्रेणी है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है, ये कौन सा चैप्टर है, 8 चैप्टर है ना, 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस डैश डैश, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ये बराबर हो पदानुपात r बराबर 4/2 कम 2 दूना बराबर 2 ग्रेटर देन 5। तो r पदानुपात जो आया है 1 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है, Yes. तो फार्मूला तो ये लगेगा योगफल जब निकालेंगे तो, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा आ रहा है, r का मान 1 से छोटा आया होता तो ये वाला फार्मूला लगाते, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे n पहले क्या निकालेंगे, n पद निकालते हैं ना, तो an इज इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, n minus 1. a और r की पावर n माइनस 1, तो an के स्थान पे 10 लिख दो क्योंकि 10वां पद निकालना है ना, तो a और r की पावर 10 माइनस 1, तो a 10, तो a प्रथम पद आपको पता ना है 2, और r का मान क्या है 2, 2 की पावर 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा a 10 इज इक्वल टू 2 और 2 की पावर 9,
तो a10 तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 प्लस 9, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मान क्या होगा? 1024। 1032 में तो कितने 5 2 5 होते हैं, 32 गुना 64 6, 128 में 5 128 में 7, 256 में 8, 512 में 9, 1024 में 10। ठीक है ना? तो 10वां पद आ गया। अब 10 पदों का योगफल निकालना है। तो चूंकि r का मान 1 से बड़ा है, तो जब r का मान 1 से बड़ा हो तो n पदों का योगफल का ये वाला फार्मूला लगाओगे। जब r का मान 1 से बड़ा है, क्योंकि r का मान 2 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, और r का मान 1 से छोटा आया होता तो ये वाला फार्मूला लगा। ठीक है, तो लिखो चूंकि r का मान 2 से बड़ा, r का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, मान 1 से बड़ा है, इसलिए यस एन बराबर कौन सा फार्मूला? a और r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो यस n के स्थान पे यस 10 लिख दो, तो a और r की पावर 10 माइनस 1 अपान 10 r माइनस 1। और r का मान क्या है क्वेश्चन में? 2। a का मान क्या है क्वेश्चन में? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 और ये 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, तो 2 रहेगा, 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024 माइनस 1 बटे 2 से निकला तो 1, तो 2 1024 से निकला तो 1023 बटे की लिखते नहीं है, 1024 का 1023 का दुगुना 2046 आंसर। ठीक है, 2 10 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बराबर 2 10 24 माइनस 1 बटे 1 बराबर 2 10 23 अभी ये वहाँ छाप रही है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इस साल भी आएगा। श्रेणी 8 + 8 + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 के n पदों का योगफल। सर एक 7 7 वाला है। हाँ, आप सब एक तो बता रहे, सब बन जाएंगे। के n पदों का योगफल ज्ञात। 7 वाला निगम से लिखा है। 7 वाला एग्जाम्पल में है, 8 वाला एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज वाला हम बता रहे हैं। श्रेणी 8 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 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इससे तो क्वेश्चन 9 बन जाएंगे, 1 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा, तो 9 क्वेश्चन बन जाएंगे इसी प्रकार। एक फिर एक फिर एक हाँ, फिर 2 2 2 2 2 2 3 3 3 इसी प्रकार कितने बचे? 9 बन जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक। वो हो गया सर, आप इसको काहे बता देते हैं, बंगला है। सुनो, तो SN = ऐसे लिखते हैं 8 8 8 8 8 8 डैश डैश n पदों का। तो देखो आगे, SN = कॉमन ले लो 8, ये 1 ये 1 1 ये 1 1 1 डैश डैश n पदों का। ठीक है, अब क्या करोगे? हमेशा 8 है तो 9 को भाग 9 को गुणा, तो 9 ये 9 9 9 9 9 प्लस डैश डैश n पदों तक। जो रहेगा उसी को कॉमन लेंगे, एक एक बनाएंगे सबको, और फिर 9 का गुणा 9 का भाग। 9 का ही भाग करना है। हाँ, 9 का ही भाग क्यों करना है? रीजन सुनो। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 100 को लिख सकते हैं 99 को लिख सकते हैं 100 - 1,
इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो इनको एक साथ जब लिखेंगे 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि नहीं है? क्योंकि 10 के स्क्वायर यानी 10 में 100 में 10 का भाग तो 10 आएगा, 1000 में 100 का भाग तो 10 आएगा, तो पदानुपात समान है कि नहीं है? इसलिए ऐसा करते हैं। तो सब कोई संख्या रहेगी, 5 रहेगी तो 5 कॉमन लेंगे तो सब एक एक हो जाएगा। तो 5/9 करेंगे तो 9 का गुणा, 9 का भाग तो 9 का गुणा, ठीक है? तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया 8/9। अब कौन सा फार्मूला यहाँ लगे, इसको लिखो थोड़ा सा वैसे। 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, डैश डैश n पदों तक, ठीक है? अब इसी क्या लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 8/9। अब 10 को पहले लिखो, 10 फिर 100 फिर 1000 डैश डैश n पदों तक, ये लिख लिए पहले। अब ये -1 -1 -1 -1 n बार माइनस कॉमन ले लिए, 1 + 1 + 1 n पदों तक। ऐसे ये जो -1 है ना, तो सबसे माइनस कॉमन लेके 1 + 1 + 1 n पदों तक। और ये 10 100 1000 को एक साथ लिख दिए। अब ये क्या हुआ Sn इज इक्वल टू 8/9। इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पदानुपात r का मान 10 है, जो कि इससे बड़ा है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। Sn इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। r का मान 10 आ रहा है ना, एक से बड़ा ना है, तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगाएंगे? a1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। और ये एक की संख्या कितनी बार है? 1 रुपए 25 लोगों को देना होता, कितना खर्च होता? 25 × 1। तो 1 रुपए n लोगों को देना है, कितना खर्च होगा? n × 1, n × 1, n × 1। अब देखो, जहां a की वैल्यू क्या है, जहां a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू क्या आएगी? दूसरे पद में पहले पद का भाग देना पड़ेगा, तो a2/a1। तो r इज इक्वल टू क्या होगा 100/10। तो 10 आया और इसका मान 1 से बड़ा है कि नहीं है? 10 आया तो इसका मान किससे बड़ा है? 1 से, इसलिए ये वाला फार्मूला लगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे 8/9। एक स्थान पे क्या लिखेंगे 10। ये उल्टा फार्मूला लिख दिए ना, ये ना लिखना था, r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो क्या लिख दोगे 10 की पावर n माइनस 1 अपान 10 माइनस 1, ये n। Sn इज इक्वल टू 8/9। ये क्या होगा 10, ये 10 से 1 निकाला तो 9, और 10 की पावर n माइनस 1, ये माइनस n। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा 10 × 8 = 80, 80/9 81, 10 की पावर n माइनस 1, और 8/9 गुना n के साथ, तो -8/9 n। ये आंसर है, ठीक है? नीचे वाली लाइन आई ही नहीं, इधर बगल में लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू 8/9 का अंदर गुना कर दो, 80/9 81, 10 की पावर n माइनस 1, और 8/9 का गुना 1 के साथ, 1 n के साथ, तो 8/9 n। ये आंसर है, ठीक है? श्रेणी 7 + 7 7 + 7 7 7 डैश की n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू 7 + 7 7, 2 लाइन लिख के देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा, n पदों का, ठीक है? तो Sn इज इक्वल टू क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे,
7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 1 1 1 1 डैश डैश ये पदों था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 को भाग 9 का गुणा, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा 7 चार बटे बटे नौ। हाँ लिखो ना, 87 ये 9 ये 9 9 ये 9 9 आंसर यही आएगा ना सर, ये n पदों तक। 80 के बाद तो 70 हो जाएगा। अब देखो यस है, ये एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे 7 बटे 9, 9 को क्या लिखोगे 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 प्लस डैश डैश n पदों तक। ठीक है, डैश 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 यह भी लिख सकते हैं सर, पदों n पदों तक लिखना पड़ेगा 7 बटे 9। ये क्या करोगे 10 प्लस 100 प्लस 1000 डैश डैश n पदों तक। 1 2 3 और अलग से लिखते हैं ना माइनस 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 माइनस, तो माइनस कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 ये n पदों तक। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा 7 बटे 9। कौन सा फार्मूला, ए और आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और ये एक 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 n लोग को देना है, कितना खर्च होगा n गुणे n गुणे 1। अब r की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ 10, r की वैल्यू है a2 अपॉन a1, तो क्या है 100 बटे 10 10। और इसका मान बड़ा है 1 से बड़ा है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू 7 बटे 9 एक के स्थान पे 10, ये 10 की पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस, और उधर n। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 70 बटे 10 से 9 ये 81 हुआ ना, और ये 10 की पावर n माइनस 1, और ये होगा 7 बटे 9 n। ये आंसर है। वही जीरो बता था वही आएगा, 8 या 7 हो जाएगा, 80 या 70 जाएगा। 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 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 ये बदल टाइम हो गया है 9:03। माफ कर, ये क्वेश्चन बन जाएंगे ना यस सर। हैं, आज वाले 2 क्वेश्चन तो बताएं, 3 ऑब्जेक्टिव क्या है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसी प्रकार आप 6 वाला सॉल्व करना, घर में 5 वाला सॉल्व करना, 4 वाला सॉल्व करना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब दुकान भी लगेंगे सब, 3 वाला, 2 वाला, 9 वाला।